हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह आपके नाम की महिमा करते तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल हो मेरी प्यारे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में हम आपकी हजूरी में और आपकी उपस्थिति में परमेश्वर खुदावन के नाम से आते। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में, देखने सुनने बोलने के द्वारा प्रभु जी हमसे जो गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए प्रभु जी, उन सारे अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट में आते प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से आपने हमें बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 4 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारा सच्ची दाखलता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन जीवन की रोटी और जीवन का जल है। हालेलुया। जैसे एक वृक्ष, उसकी जड़ें मजबूत होती है और उसकी जड़ों में खाद को, पानी को डाला जाता है, तो उनका शाखा, तने मजबूत होती है और उस वृक्ष में बहुतायत से फल आती है, क्योंकि उसकी जड़ों में खाद को, पानी को डाला जाता है। हालेलुया। वैसे ही हम मसीह यीशु में बने रहते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु हमारे जीवन का अंग है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम मसीह यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। जैसी डाली बिना दाखलता के फलती नहीं, वैसे ही हम मसीह जीवन में बिना मसीह के फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। हम मसीह जीवन में बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। हम बिना यीशु के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक वृक्ष जब फल को नहीं देती तो उस वृक्ष को काट कर जला दिया जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में मसीह यीशु नहीं
तो हमारे जीवन को भी आग में जला दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे जीवन में मसीह यीशु है, हमारे जीवन में परमेश्वर है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं, विश्वास में हम परमेश्वर की वचनों में हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर हम में हैं और हम परमेश्वर में रहते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य में हालेलुया जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हमें मसीह जीवन में मजबूत होना है, जड़ को हमें पकड़ना है मसीह में। हालेलुया। धीरज के साथ हमें अपने जीवन में फल को लाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के इन वचनों में परमेश्वर में सुंदर सी संकेत को देता है कि परमेश्वर हमारा बीज है। परमेश्वर का जीवित वचन हमारा क्या है? बीज है। जब परमेश्वर का वचन हम में बोया जाता है, हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन हम में बोया जाता है तो उस वचन को दुष्ट आकर चुरा लेता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जब मसीह का वचन बोया जाता है, हालेलुया, तो संसार की चिंता, संसार की अभिलाषा, संसार के सारे सुख सुविधाओं में अपने मन को केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की सत्य वचनों से, सत्य मार्गों से भटक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में वह बने नहीं रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन मार्ग के किनारे में बोया गया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन शैतान आकर उनकी मन में से वचन को उठा ले गया, चुरा ले गया। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। दुष्ट जानता है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, वे वचन को सुनकर अपने जीवन में उद्धार को अवश्य पाएंगे। इसी वजह से उनके मन से, उनके हृदय से वचन को चुरा लेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं चट्टान पर, हालेलुया, कितनों ने वचन को सुना, आनंद से वचन को ग्रहण तो अपने जीवन में करते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने की वजह से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। जो बीज चट्टान पर बोया गया, वह जड़ ना पकड़ने की वजह से वह बीज, हालेलुया, वह बीज जड़ को नहीं पकड़ता। हालेलुया। ठीक वैसे ही जो लोग वचन को सुनते हैं, सुनकर जब जीवन में समस्या और जीवन में परीक्षा आती है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परीक्षाओं के समय में बहक जाते हैं। और कुछ बीज को जब झाड़ियों के किनारों में बोया जाता है, हालेलुया, जिन्होंने वचन को सुनते तो हैं पर जब आगे चलते हैं तो उन्हें अपने जीवन में चिंताएं सताती है, उनकी जीवन की कमी घटी आवश्यकताओं की, ज़रूरतें की, धन की, संपत्ति की, संसार की सुख सुविधाओं की उन्हें चिंता होती है और संसार के सुख में, सुविधाओं में, चिंताओं में फंस जाता है, जिनकी वजह से उनके जीवन में फल नहीं लगता। लेकिन कुछ जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो अच्छी भूमि में बोए जाते हैं, हालेलुया, वे वचन को सुनकर अपने मन में, हृदय में संभाल कर रखते हैं, पर धीरज के साथ फल को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के हम 1 आयत से 17 आयत तक जब हम इसे अच्छी रीति से मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें बतलाता है कि हम मसीह में बने रहे।
हालेलुया, हालेलुया। जैसे वृक्ष में यदि फल नहीं लगती तो उसे काट कर जला दिया जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में मसीह है और मसीह में हम होकर मसीह में बने नहीं रहते, वचन को सुनकर वचन में नहीं चलते, वचन में स्थिर नहीं, तो हमारा जीवन उस झाड़ियों के समान है। जिस झाड़ी में फल नहीं लगता उस झाड़ को, पेड़ को जला दिया जाता है, वैसे ही हमें भी हालेलुया जला दिया जाएगा। हालेलुया, नरक की आग में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन में बने रहना है। हम बिना परमेश्वर में बने हुए अपने जीवन में कुछ भी फल को नहीं ला सकते। हालेलुया। यदि हम मसीह में नहीं हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई भी फल उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें मसीह में निरंतर बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, रोमियो की किताब 8 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हम मसीह यीशु के संतान हैं, मसीह यीशु के लोग हैं और हम में परमेश्वर की गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है और हम में परमेश्वर फल को देखता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का फल लगा हुआ है। यदि हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं और हम में परमेश्वर का फल नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का हम में परमेश्वर का आत्मिक फल, गुण, स्वभाव, आचरण कुछ भी नहीं है। हम मसीह से अलग है। हालेलुया। लेकिन हम में परमेश्वर का आत्मा है तो हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन में कुछ भी फल को नहीं ला सकती। हम केवल परमेश्वर में ही होकर फल को ला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर की परमेश्वर है। यहोवा राफा, चंगा करने वाले, अपने हाथों को बढ़ा और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जितने भी लोग विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को, रिक्वेस्ट को, विनतियों को आपकी बलवंत हाथों में सौंपते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को, आपकी अपरंपार की स्वर्ग की झरोखों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण के अच्छे अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखे प्रभु जी, उन आशीष वचनों को पूरा कर। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में बने रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन आपसे अलग होकर हम
खुदावन कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपसे अलग होकर अपने जीवन में फल को नहीं ला सकते, क्योंकि आप हमारे सच्ची दाखलत हो। पिता परमेश्वर, आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु जी, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु जी, तुम महान है। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे, आपके नाम की महिमा को, बरकतों को, आशीष को परमेश्वर के नाम में मांगते हैं। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, तो महान जीवित परमेश्वर, तो राजाओं के राजा है प्रभु जी। हालेलुया, हम आपकी तारीफ करते। हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़ी किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष, आपके नाम की महिमा उतर जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, तो महान खुदा और जीवित परमेश्वर है, तो राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।